दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज मैं कैपेसिटर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा और कैपेसिटर के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा और उनको चेक कैसे करना है, उनको खराब है या सही है या फिर उनकी वैल्यू किस तरीके से चेक करी जाती है, ये सब आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी हो सकती है और हो सकता है छोटी भी हो। बाकी मैं देखता हूँ जितने हो सके कम ड्यूरेशन में अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने इन कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी पहले दी है, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आज मैं फोकस करूंगा इन कैपेसिटर्स के बारे में। काफ़ी लोग जो इस फील्ड पे नए होंगे तो उन लोगों को शायद आज ही पता चला होगा कि ये कैपेसिटर होते हैं, और जो लोग भाई टेक्नीशियन हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो ये बेसिकली ये नए लोगों के लिए वीडियो है, तो देखिएगा और सीखिएगा। आप किसी भी सर्किट को उठा के देख लीजिए, हर किसी सर्किट में कैपेसिटर्स जरूर लगे होते हैं। कोई ऐसा सर्किट ही नहीं है जिसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं होता होगा। आप मोबाइल बोर्ड से लेके किसी भी बड़े बोर्ड को उठा के देख लीजिए, सभी में कैपेसिटर लगे होते हैं। हाँ, कैपेसिटर अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के उसमें लगे हुए मिल सकते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। किसी भी सर्किट में अगर आपको कैपेसिटर फाइंड करना है, अगर आपको पता नहीं है कि वो कंपोनेंट कैपेसिटर ही है, तो एक सिंपल सी बात है, आप उस कंपोनेंट के नीचे एक कोडिंग को देख लीजिएगा। जैसे ये कंपोनेंट है, इसके नीचे अगर सी लिखा है तो वो एक कैपेसिटर है। और काफी लोग ये नंबर्स वगैरह के बारे में भी मुझे कमेंट करते रहते हैं, तो बता दूं, ये नंबर्स को आप इग्नोर कीजिए। ये नंबर्स इसके इनकी नंबरिंग के हिसाब से होते हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, सातवें नंबर का, आठवें नंबर का, इस तरीके से नंबरिंग करी होती है। तो इसको इग्नोर कीजिए और बाकी जो है फर्स्ट की जो लेटर है उसको पढ़िएगा। सी लिखा है तो कैपेसिटर है, आर लिखा है तो रेजिस्टर है, डी लिखा है तो डायोड है, और आर भी लिखा है तो ये जो है वैरिस्टर होता है, यानी कि एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है ये। और ये कभी एमओवी भी लिखा हुआ हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दी है इन्होंने। डी डायोड की कोडिंग होती है तो ट्रांजिस्टर की जगह पे यहाँ पर क्यू होना चाहिए था, बट इन्होंने डी लिखा है, तो ट्रांजिस्टर की जगह पे हमेशा क्यू कोडिंग होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ट्रांजिस्टर है और ये वैसे तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक दूसरी चीज है, बट ये ट्रांजिस्टर के फॉर्म पे है, तो उसके नीचे क्यू यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर के पास में टी, और इस तरीके से और कॉइल की जगह पे एल लिखा हुआ रहता है। तो ये जो कोडिंग होती है ये आपको याद रखनी है, तब आप समझ पाएंगे कि कैपेसिटर की जो कोडिंग है क्या है। अब यहाँ पर कैपेसिटर एक नहीं बल्कि कई टाइप के होते हैं। जैसे कि यहीं पर आपको हिंट दे देता हूँ, ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। तो यहाँ पर कितने टाइप के आपने कैपेसिटर देखे, ये भी कैपेसिटर है, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन और चार, चार टाइप के आपने कैपेसिटर देख लिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। आप इसे सर्किट में गलत डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं। जहां पर माइनस है माइनस ही लगाना पड़ेगा, जहां पर प्लस है प्लस ही लगाना पड़ेगा। ये माइनस है और ये पूरा प्लस का है, यहाँ पर जो लेग रहेगी वो प्लस की रहेगी और इसके नीचे जस्ट जो लेग होगी वो माइनस की होगी। और ये सेरेमिक कैपेसिटर के अंदर आते हैं, और ये बॉक्स टाइप कैपेसिटर है, और ये भी सेरेमिक कैपेसिटर है। इनमें जो है प्लस माइनस का कोई हिसाब नहीं रहता, आप कैसे भी लगा लो सर्किट में, उल्टा सुल्टा सब काम करेगा, लेकिन इस पे ध्यान देना होता है। इस पे वीडियो बनाइए, उसको भी एक देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आज मैं सेरेमिक कैपेसिटर की बात करूंगा, और इनको पीएफ भी आप कहते हैं। वैसे पीएफ इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं पीएफ लगा है, पीएफ लगा है। पीएफ इसका नाम नहीं होता, पीएफ इसकी वैल्यू होती है पिको फेरेड, और इसकी वैल्यू में नैनो फेरेड में होती है, पिको फेरेड में होती है। तो कैपेसिटर की जो एक स्टोरेज होती है ना, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कैपेसिटर है, इसी की स्टोरेज आपने देखा होगा, किसी में साफ दिख रहा, हाँ इसमें साफ दिख रहा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें लिखा है 100 यूएफ, काफी लोग इसको यूएफ बोलते हैं, ये यू नहीं होता है, ये कैपेसिटर की लैंग्वेज में म्यू कहा जाता है इसको। तो 100 म्यूएफ का कैपेसिटर है, या माइक्रोफेरेड कह सकते हैं आप, ठीक है। म्यूएफ नहीं कहना चाहे तो माइक्रोफेरेड कह सकते हैं। तो 100 माइक्रोफेरेड या 100 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। ये जो माइक्रोफेरेड है ये इसकी स्टोरेज है। जैसे आप अगर सेल को ये बैटरी, किसी बैटरी को देखें तो बैटरी में उसकी स्टोरेज को किस नाम से डिनोट करा जाता है, एमएएच या एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर या एम्पियर के नाम से इसकी स्टोरेज को डिनोट करा जाता है। वैसे ही कैपेसिटर की जो स्टोरेज होती है उसको माइक्रोफेरेड, फेरेड और नैनोफेरेड, पिकोफेरेड में उसको डिनोट करा जाता है। तो नैनोफेरेड एनएफ, पिकोफेरेड पीएफ,
और माइक्रोफेरेड म्यू एफ और फेरेड एफ उससे भी ऊपर होते हैं, ठीक है, मिली फेरेड भी होता है। तो इस तरीके से इसकी स्टोरेज को डिनोट करा जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में से आप काफी लोग इसको पीएफ बोल देते हैं, लेकिन ये कैपेसिटर के ही एक फैमिली के सदस्य हैं, समझ लीजिएगा। अब इसकी जो वैल्यू है वो कैसे चेक करी जाती है ये सबसे पहले बताऊंगा। और यहाँ पर है ना, एक चीज मैं आपको और बता दूंगा, इसमें जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूंगा। हालांकि इन कैपेसिटर्स में हम जो नंबर्स होते हैं उनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ये 450 वोल्ट का है और 10 माइक्रोफेरेड का है। तो इसमें माइक्रोफेरेड या इसमें वोल्टेज नहीं लिखी होती है, तो इसको तो याद करना पड़ता है कि यार 104 नंबर के क्या कितने वोल्ट का होगा या फिर ये कितने वोल्ट का होगा, ये याद करा जाता है। वैसे याद नहीं करना चाहते तो एक कैलकुलेटर भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। पहले तो मैं इसकी आपको वैल्यू चेक करना बता देता हूं, या सही या खराबी की पहचान करना बता देता हूं। आप किसी भी मल्टीमीटर को बजर या कंटिन्यूटी या फिर डायोड मोड में सेट कर लो। सेट कर लिया, उसके बाद आप किसी भी कैपेसिटर को उठा लो। ये हम किसी भी कैपेसिटर के बारे में बता रहे हैं, भले वो सेरेमिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो या आपका बॉक्स टाइप हो, ठीक है। सबसे पहले ये खराब या सही है इसकी पहचान करनी है, उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू है, जो स्टोरेज है, उसको चेक करेंगे। अब सही या खराब की पहचान के लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखें और इसको इस तरीके से, इसकी दोनों लेग में आप इस तरीके से प्रोब्स को टच करें। अगर ये कोई वैल्यू दिखाता है या फिर कोई वैल्यू इसमें स्टेबल हो रही है या फिर कंटिन्यूटी भी पाती है किसी भी कैपेसिटर में, वो कैपेसिटर आपका बिल्कुल खराब कहलाता है, ठीक है। अगर सपोज इसमें कोई वैल्यू आती तो ये कैपेसिटर हम खराब मान के इसको फेंक देते। अगर कंटिन्यूटी भी पाती या फिर कोई भी वैल्यू इसमें दिखाता या ऊपर, भले वो वैल्यू आपकी 400-500 क्यों ना हो, लेकिन कैपेसिटर आपका खराब की कैटेगरी में आता है। एक दूसरा हम कैपेसिटर उठाएंगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये भी बिल्कुल सही है। एक चीज और मैं आपको कंफर्म करवा दूं, इन कैपेसिटर में वैल्यू जरूर आती है, ठीक है। काफी लोग इन कैपेसिटर का भी सोच रहे होंगे, इनमें भी मैं बात को क्लियर कर देता हूं। वैसे वीडियो मैंने पहले बनाया है इसका, फिर भी आपको यहीं पर कैपेसिटर की बात चल ही रही है तो इसको भी क्लियर कर दूं। आप इन कैपेसिटर को चेक करोगे ना तो इनमें वैल्यू भी आएगी और बीप भी आएगी, लेकिन आप ध्यान से देखना, वैल्यू आएगी वो स्टेबल नहीं होगी, वो कुछ देर बाद चली जाएगी, और बीप भी आएगी तो कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। देख लेना, आप ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। इसलिए आप बाद में ये नहीं हो कि यार ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की एक बात होती है, जब हम चेक करते हैं तो देखिए, हालांकि इसमें कोई वैल्यू नहीं आई लेकिन किसी किसी में वैल्यू आती है, एक बीप जरूर आई टिक करके। हाँ, हम ज्यादा वैल्यू का एक कैपेसिटर उठाते हैं, अगर हम एक ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर उठाते हैं तो उसमें देखें ज्यादा माइक्रोफेरेड का, ठीक है, वैल्यू नहीं बल्कि ज्यादा माइक्रोफेरेड का हम कैपेसिटर उठा के चेक करते हैं। ये देखो, वैल्यू आई, कुछ देर बाद चली जाएगी, ये बिल्कुल सही कैपेसिटर की पहचान होती है। वैल्यू आएगी और कुछ देर बाद चली जाएगी, ये एक सही कैपेसिटर की पहचान होती है। इसमें क्या होता है ना, ये हमारे डायोड मोड में चेक करने पर इसमें से थोड़ा सा करंट इसमें जाता है और जब तक ये चार्ज हो रहा होता है उस वक्त तक वैल्यू दिखाता है, उसके बाद वैल्यू इसकी चली जाती है, तो बिल्कुल सही कैपेसिटर होता है। अब इसको हम शॉर्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे तो इसमें फिर वैल्यू आएगी, फिर चली जाएगी। अभी नहीं, अभी तो चार, हाँ देखिए आई और टॉप तक जाएगी, फिर ये वैल्यू चली जाएगी। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या इस तरीके के कैपेसिटर में होता है। तो बाकी जो कैपेसिटर्स होते हैं इनमें कोई वैल्यू आएगी नहीं, कोई स्टेबल नहीं होगी, कोई ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है, ये वैल्यू इनमें नहीं आती है। ये तो कैपेसिटर के खराब या सही की पहचान आपको बता दी है। बाकी अब हम इनकी स्टोरेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये मल्टीमीटर, जो भी आप कैपेसिटर के लिए आप मल्टीमीटर ले रहे हैं उसमें ध्यान रखना कि एक कैपेसिटर के लिए एफ वाला मोड होना चाहिए। एफ मींस फैराड मोड होना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ कैपेसिटर ही चेक कर सकें। ये कैपेसिटर की जो स्टोरेज होती है उसके बारे में यहाँ पर ये डिटेल से बताता है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये 20 एन लिखा है, यहाँ पर 20 नैनोफेरेड तक की कैपेसिटर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 200 नैनोफेरेड तक की कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड तक की कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, यहाँ 20 माइक्रोफेरेड तक के और यहाँ पर 200 माइक्रोफेरेड तक के। इस वाले में सिर्फ 200 माइक्रोफेरेड तक ही चेक होता है। तो यहां पर पहले इसी की बात करूंगा, इसमें है 10 माइक्रोफेरेड इसमें लिखा हुआ है, तो एक बार चेक करना चाहेंगे हम।
और चेक करते समय हाथ में दोनों प्रोब्स टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की भी ये स्टोरेज दिखा देगा, यानी हाथ की भी कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें आ जाएगी। और जब आप कैपेसिटर चेक कर रहे हो उसको आप डिस्चार्ज कर लेना, उसमें कुछ चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना आपके मल्टीमीटर क्षतिग्रस्त हो सकता है, खराब हो सकता है। तो हमने इस तरीके से लगा लिया और इसको हम फ्रीली इसको छोड़ के चेक करेंगे। हाँ सॉरी, इसने कुछ वैल्यू नहीं दिखाई क्योंकि हमने इसको 20 नैनोफैरेड पे सेट करा है और ये ज्यादा वैल्यू का है, 10 का है। अब 20 माइक्रोफैरेड पे हमने सेट करा है। अब देखते हैं, ये 11 माइक्रोफैरेड के समथिंग ये जा रहा है और है कितना, 10 माइक्रोफैरेड। बिल्कुल एक्यूरेट है, एक ही ऊपर एक नीचे हो सकता है लेकिन बिल्कुल सही दिखा रहा है। ये किसी भी सर्किट में लगाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ये 10 अगर यहाँ पर ये 11 या 10 की जगह अगर 1 या 2 दिखाता तो क्या होता, ये बहुत वीक हो चुका होता और किसी भी सर्किट को ढंग से नहीं चला पाता, लोड नहीं ले पाता उस सर्किट को, बार बार दिक्कत करता, फ्लक्चुएशन हो जाता है कैपेसिटर खराब होने पर। अब हम इसको चेक करना चाहेंगे, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। हालांकि इसकी वैल्यू नैनोफैरेड में ही होती है, तो उसको हम एन पे सेट करेंगे। तो एन पे सेट करने के बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा हम 200 पे सेट करेंगे, 200 नैनोफैरेड पे सेट करेंगे। अभी भी वैल्यू नहीं आ रही, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू का हो। 2 माइक्रोफैरेड में हम चेक करेंगे तो ये 227 नैनोफैरेड का है। अब यहां पर हम 2 माइक्रोफैरेड पे सेट किए हैं और इसने 227 दिखाया, लेकिन एक चीज ध्यान देना, 227 से पहले एक डॉट आ रहा है, तो 227 ये नैनोफैरेड का हुआ। 227 28 नैनोफैरेड का ये कैपेसिटर यहां पर दिखा रहा है, लेकिन है कितना एक्चुअली, इसकी जो वैल्यू यहां पर है ये 224 है। बिल्कुल सही है, 224 से है। अब हम दूसरे कैपेसिटर को उठाएंगे, 103 इसमें लिखा हुआ है, 1 केबी का है। एक चीज और अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, वीडियो लंबी हो रही है तो होने दो, लेकिन सीखो यार। जो चीजें मुझे आती हैं वो मैं क्लियरली सिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। इसका कोई चार्जेस नहीं है, सीखो। एक्चुअली यहां पर ये कम वैल्यू का है, 200 पे सेट करेंगे, ये 8 दिखा रहा है, सॉरी 8 नहीं दिखा रहा, बल्कि ये अब हमने सही से इसको सेट करा है। ओ एक्चुअली मेरा हार्ट टच हो रहा था, देखिए लगभग 7.7 ये दिखा रहा है, यानी कि 7.7 ये नैनोफैरेड अपनी वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, अब मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी मोबाइल में कैपेसिटर कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, कोई सा भी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। अब यहाँ पर क्या होता है ना, सेरेमिक, यहाँ पर एक चीज मैंने देखी इस कैलकुलेटर में, इसमें हर टाइप के कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हैं, मतलब हर टाइप के कैपेसिटर के कोड को आप कोड को डिकोड कर सकते हैं। अब इसमें ये सेरेमिक कैपेसिटर हम देख रहे हैं, तो सेरेमिक में हमने रख लिया ऐसे, और इसमें जो 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, 103 लिखा हुआ है, तो हम डिजिट को इसमें डालेंगे, 1 0, इसमें 3 हम डालते हैं, तो 103 लिखा है। तो लास्ट वाला जो होता है वो हमारा कोड क्या होता है ना, ये होता है टॉलरेंस का। हालांकि इसमें लास्ट में टॉलरेंस का कोई कोड नहीं है, नीचे 1 केबी जरूर लिखा है। 1 केबी मींस 1000 वोल्ट पे लगेगा। यहां पर देखिए, अगर ये इसमें केबी नीचे लिखा है ना, तो इसकी जगह 12 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जगह पे यहां पर ये 1 केबी अगर लिखा है, केवी, तो ये हमारा कितना, 1000 वोल्ट पे ये लगेगा। मींस 1000 वोल्ट तक आप कहीं भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम 1000 वोल्ट, मिनिमम 1 वोल्ट, मैक्सिमम 1000 वोल्ट पे आप कहीं भी लगा सकते हैं। बाकी इसकी जो स्टोरेज है, वोल्टेज को आपको बता दिया मैंने। अब स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए यहां पर 103 इसका नंबर है। तो अगर हम पिकोफैरेड की बात करें तो ये एक 10,000 पिकोफैरेड का इसका स्टोरेज है। अगर हम इसी को हम नैनोफैरेड में देखना चाहें तो 10 नैनोफैरेड ये अपनी स्टोरेज को दिखा रहा है। हालांकि ये सही है, नैनोफैरेड यहां पर कैलकुलेट करने में 10 दिखाया और चेक करने पर ये लगभग मुझे, सही से पकड़ लेता हूं, लगभग मुझे ये 7.5 से ऊपर दिखा देंगे, 8 मान के चलो, 2 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, सर्किट में अच्छी तरीके से काम
करेगा, बहुत कम नहीं है, 1-2 डिजिट का अंतर है। तो ये 10 नैनोफैरेड का एक कैपेसिटर है, जो कि चेक करने पर 7 दिखा रहा है, कैलकुलेट करने पर इसने 10 अपना दिखाया है। अगर उसी को हम माइक्रोफैरेड में देखना चाहें तो ये बहुत कम है। तो इसको हम पिको या नैनोफैरेड में ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी ये, और जितना आप इसको फैरेड मिली फैरेड में रखेंगे उतना ही अपनी वैल्यू को और तोड़ के दिखाएगा। अब हम एक कैपेसिटर, हाँ एक सेकेंड, इसमें इसका तो मैंने बता दिया आपको। एक और कैपेसिटर होता है, बहुत बार हमने सर्किट में आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए 104, इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। 104 जो होता है ना, ये एक चीज आपको बता दूं, ये कैपेसिटर आपके 50 वोल्ट तक के सर्किट में लगता है। ये वाला कैपेसिटर आपके 50 वोल्ट तक के सर्किट में यूज होता है। और इस टाइप के जो 1 केबी 2 केबी वाले होते हैं, ये आपके हाई वोल्टेज वाले होते हैं, ठीक है। जहां पर बहुत ज्यादा वोल्टेज पर कैपेसिटर लगना हो तो अक्सर इसको लगाया जाता है। और नॉर्मली एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, एक चीज और अभी आपको बताना चाहूंगा, पहले इसको देख लो। 104 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे 77, 78, 78 नैनोफेरेड ये दिखा रहा है। लेकिन ये क्या होता है, 100 नैनोफेरेड का होता है। 104 लिखा हुआ है, तो 100 लास्ट डिजिट इसका 4 था, इसको हम नैनोफेरेड में देखेंगे। तो ये जो होता है ना, 100 नैनोफेरेड का एक कैपेसिटर होता है। 104 जो होता है ना, 100 नैनोफेरेड का कैपेसिटर होता है। और 100 नैनोफेरेड का कैपेसिटर है। अगर इसको हम पिको फेरेड में देखें तो ये 1 लाख पिको फेरेड का है। तो हम नैनो फेरेड में देखेंगे, जिसमें सिंपल सी वैल्यू दिखा रहा हो। अब इसको माइक्रो फेरेड या मिली फेरेड में देखें तो ये, अगर हम इसको माइक्रो फेरेड में किसी को बताना हो तो 104 नंबर का जो कैपेसिटर है कितने माइक्रो फेरेड का है, तो हम कहेंगे कि ये 0.10 माइक्रो फेरेड का है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। तो इस ऐप का नाम क्या है, मैं आपको बता दूंगा। कैपेसिटर कोड कैलकुलेटर करके सर्च कर लें, बहुत सारे ऐप आते हैं, जो आपको मन करे सब डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर के बारे में भी थोड़ा सा, इसमें नंबर्स लिखे हैं क्या, इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है। और इसमें 1K, जी 1K 300 वोल्ट, ये 300 वोल्ट है। तो हाँ इसका, हाँ एक बार इसकी भी वैल्यू आपको बता देता हूँ मैं। इसकी भी वैल्यू आपको बता देता हूँ। अगर वीडियो लंबा लग रहा हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मुझे लगता है कि बतानी चाहिए वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6.8 N नैनोफेरेड, यानी कि चलिए 7 मान के चलते, ये अपनी वैल्यू 7 नैनोफेरेड दिखा रहा है। यहाँ पर तो इसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, हम क्या मान के चलें, लगभग इसको हम अभी 10 नैनोफेरेड तक का मान के चलते हैं। और बाकी ये आपका, इसकी वोल्टेज बता देता हूँ। ये आपका मेन पे ही लगता है, 400-500 वोल्ट तक एक सर्किट में यूज होता है। और ये एसी में लग जाते हैं, ठीक है, ये एसी में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एसी डीसी दोनों में इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सी बात बताऊं तो ये एसी डीसी दोनों में इस्तेमाल होते हैं, और ये डीसी में इस्तेमाल होते हैं, ये वाले जिनमें प्लस माइनस होता है, आप वैसे भी समझ गए होंगे। बाकी और भी कोई चीजें हैं, हाँ एक सवाल में से पूछा था कि रजिस्टर का प्लस माइनस कौन सा होता है। तो रजिस्टर आप सर्किट में कैसे भी यूज कर सकते हैं, जिसका प्लस माइनस या उल्टा सुल्टा सिरा कोई नहीं होता, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन कैपेसिटर को भी आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। और कोई रजिस्टर से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी मैं बता दूं, इनमें क्या होता है ना, इनमें तो सिर्फ वैल्यू लिखी होती है और वोल्टेज लिखे होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि 400 वोल्ट तक के सर्किट में आप इसे यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा में फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और इसमें एक डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, 105 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, अगर इससे ऊपर चला गया, 105 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह सकता है, इससे ऊपर चला गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। अक्सर कैपेसिटर तभी ब्लास्ट होते हैं जब ये इसमें ओवर वोल्टेज चली जाए और हाई वोल्टेज अचानक से एंटर कर जाए, तो ये क्या होता है, हीट होता है, 105 डिग्री से ऊपर जाने पर फट जाता है। और गलत लग जाए तो भी फट जाता है, पोलैरिटी अगर गलत हो जाए। और और ये जो डायोड होती है, देखिए डायोड के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, वीडियो में आए तो ये डायोड जो होती है ना, 1N 4007 5399, ये भी रेक्टिफाइड डायोड, ये 1000 वोल्ट तक सहन कर सकते हैं, यानी कि 1 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक आप इसमें दे सकते हैं। बाकी कैपेसिटर का अलग अलग वोल्टेज का हिसाब है, 1 kb 2 kb 2000 3 kb 3000 ऐसे। बाकी आप गूगल में करके देख लेना,
किसी कैपेसिटर की वैल्यू डाल के डिटेल से। बाकी मैंने एक हिंट दे दिया आपको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।